हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपका टॉपिक चल रहा है। इसमें आपके 8 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका सेशन नंबर 9 है। देखो बच्चों, जो आपने सेशन नंबर 8 पढ़ा था, मैंने उसमें आपका एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक नेगेटिव रिमाइंडर डिस्कस किया था। मैंने इसमें आपको नेगेटिव रिमाइंडर से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन करा दिए थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका 21st क्वेश्चन में क्या लिखा है, 8991 इंटू 302 गुणा 5989 इंटू 6999 इंटू 707। आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ये। तो देखो, जब वो मैंने आपसे कहा था, जो आपकी लास्ट वीडियो थी, मैंने उसमें आपसे क्या कहा था, अगर वो आपसे पूछता है लास्ट 2 डिजिट आप किससे डिवाइड करोगे, आप 100 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 100 से। और अगर वो आपसे पूछता है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, तो आप किससे डिवाइड करोगे, आप 1000 से डिवाइड करोगे। और अगर वो आपसे पूछता है फाइंड द लास्ट 4 डिजिट, तो आप 10,000 से डिवाइड करोगे। तो उसने आपसे क्या पूछा, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। तो जब वो आपसे कहेगा 2 डिजिट, तो आप किससे डिवाइड करोगे, आप 100 से डिवाइड करोगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप 100 से इस 91 को डिवाइड करोगे, क्योंकि 100 से कौन सी करते हैं, लास्ट में 2 डिजिट आना चाहिए आपके, तो 100 एकम 100 होता है। तो अपने टेबल एक बार फालतू पढ़ ली, तो क्या आएगा, माइनस का 9 आपका ये आ जाएगा। ये आपका 02 लिखा है, मत पढ़ो तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। जब अभी आप इसको पढ़ोगे 89, तो 100 एकम 100, तो माइनस के 11। जब आप इसको पढ़ोगे 100 एकम 100, तो माइनस का 1। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपका 7 ही रिमाइंडर बच जाएगा। किसको दिक्कत, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर किसी ने वो पार्ट ना देखा हो तो आप वीडियो नंबर 8 जरूर देख लें आप। तो बच्चों देखो, क्या बचा आपका, 9 दूनी 18, 18 गुणा 11 198, 198 इंटू 7, 198 इंटू 7, तो 7 8 56, 5 कैरी, 7 नीम 63 और 5 68, 6 कैरी, 7 नीम 7 और 6 13, तो 1386 आपका ये आ गया। अब देखो, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, बटे में क्या आएगा आपका 100 आ गया। किसको दिक्कत, अब इसको आप एक बार फालतू पढ़ लो, तो माइनस का साइन तो आपका पहले से था। जब आप एक बार फालतू पढ़ लोगे तो भैया 100 गुणा 14 कितना होता है, 1400 होता है, तो क्या आएगा, माइनस का 14। आपने टेबल एक बार फालतू पढ़ ली, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस का आपका 14 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगर किसको दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया सबको, ठीक है बच्चों। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट 1103 इंटू 1498 इंटू 25904 इंटू 997। क्या कह रहा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। मैंने आपसे भी कहा था, अगर आपसे वो कहता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, तो आप डिवाइड करना 100 से। वो कहता है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, तो आप डिवाइड करना 1000 से। वो अगर आपसे कहता है फाइंड द लास्ट 4 डिजिट, तो आप किससे डिवाइड करना, 10,000 से आप डिवाइड करना। तो इसने यहाँ पे क्या बोला आपसे, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, तो आप किससे डिवाइड करोगे, आप इसको आप डिवाइड करोगे 100 से। जब आप 11 से 3 को 100 से डिवाइड करोगे, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। ये 1499 है। अगर आप 99 को डिवाइड करते हो 100 से, तो 100 एकम 100, तो आपने टेबल एक बार फालतू पढ़ ली, तो क्या आएगा, माइनस का 2। इसको पढ़ोगे आप 04, तो जब आप 100 को 4 मतलब 4 को 100 से डिवाइड करो, क्या बचेगा आपका, प्लस का 4। और ये 97 लिखा है, तो 100 एकम 100 पढ़ लो, माइनस का 3 आपका हो जाएगा। तो बस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 तिया 72 आपका आ गया। और बटे में क्या आएगा आपका 100।
तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, तो आपका आंसर क्या आ गया 72 ही आपका रिमाइंडर बच जाएगा। आगे बात समझ में। और सपोज अगर ये 172 होता तो 100 से इसको आप डिवाइड कर जब आपका आंसर आता। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमेशा रिमाइंडर क्या होता है इस डिवाइडर से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, तो छोटा होना चाहिए इससे आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर 72। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 मिल गया आपसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है 1698 इंटू 4798 इंटू 153 इंटू 124 इंटू 27। आपसे कह रहा है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। आपका फिर वही क्वेश्चन है, उसने क्या पूछा फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। जब वो कहेगा 2 डिजिट तो किससे डिवाइड करोगे आप 100 से इसको आप डिवाइड करोगे। जब आप 100 से 98 को काटोगे, जब आप 100 से 98 को काटोगे तो आपका क्या बचेगा, क्या बचेगा। देखो एक बात बताओ, इसको अभी मत काटो आप। अगर आप देखते हो एक बात देखो आप, ये 78 आ गया, अगर आप 100 से इसको काटोगे तो आपका 22 रिमाइंडर बचेगा माइनस का, यहाँ पर आपका 53 बच जाएगा या माइनस का 47। तो आप एक काम करो इसको आप छोटा कर लो। जब इसको छोटा करोगे देखो 4 से जाएगा आपका 25 बार और 4 से जाएगा 4 × 12 4 एकम 4। अब 25 से कौन सी कटती है, 25 से संख्या वो कटती है जिसका इकाई उठाए 25 से कटता हो, तो आप 25 से काटो अब लास्ट के 2 डिजिट। जब 98 को 25 से डिवाइड करें 25 चौक का 100 तो क्या बचेगा माइनस का 2। 78 25 या 75 प्लस का 3। 53 25 दूनी 50 प्लस का 3। 31 25 से कम 25 क्या बचेगा प्लस का 6। 25 से कम 25 क्या बचेगा प्लस का 2। किसी को दिक्कत, बस आपका हो गया 2 तिया 6 6 तिया 18 18 छिक्का 108 और 108 दूनी 216। अब देखो माइनस प्लस माइनस सारे के सारे प्लस क्या है, ये किसका है तो ये माइनस का 216 और बटे में क्या आएगा आपका, बटे में आपका 25, क्योंकि 25 से डिवाइड करे थे आप तो क्या करोगे। देखो आप एक बार टेबल फालतू पढ़ लो तो माइनस तो आपका पहले से था। जब आप 25 नंबर 225 पढ़ोगे तो क्या आएगा माइनस का 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 9। बट आपको मैंने एक बात बताई थी, जब आपका रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट हुई थी जिससे आप इसको डिवाइड करो, तो मैंने किससे काटा था इसको 4 से, तो आप 4 के लास्ट में क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 9 चौक 36 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप दोबारा देख सकते हो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप 35 को या 35 से आप 215 को डिवाइड करो, बताओ आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको टेबल नहीं आता तो आप 5 से काट लो, 5 7 35 और 5 चौक 20 5 3 15, तो 7 6 क्या होगा 42, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 1। आपका आंसर 1 नहीं आएगा, आपने किससे काटा था 5 से, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 5, क्योंकि 35 छिक्का 210 होते हैं, रिमाइंडर आपका क्या बचता है 5 बचता है। तो जिससे आप इसको डिवाइड करते हो उसकी आपको लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करनी होती है। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट 61223 इंटू 8579 इंटू 347 इंटू 1096। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। अब वो आपसे फिर कह रहा है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। जब वो कहेगा फाइंड द लास्ट 2 डिजिट तो आप किससे डिवाइड करोगे, आप करोगे डिवाइड इसको 100 से। डिवाइड बाय क्या होगा आपका 100। अब जब 100 से 23 को काटोगे तो भैया बहुत ज्यादा जाएगा, तो क्या करो आप इसको छोटा कर लो। देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो यहाँ 24 बच जाएगा। 4 से इसको काट दे कितना जाएगा आपका 25। ठीक है, अब देखो 25 जब आप 23 को भक्त करो क्या बचेगा माइनस का 2। जब आप 79 को काटोगे 25 या 75 क्या बचेगा प्लस का 4। 47 को काटोगे 25 दूनी 50, तो टेबल एक बार फालतू पढ़ लिया तो माइनस का 3 और 25 से कम 25 क्या बचेगा माइनस का 1। आगे बात में आप इसको पूरा भी काट सकते हो, ऐसी बात है। अगर 4 से इसको आप काटा है, जब मैंने 4 दूनी 8 2 बचे 4 7 28 4 चौक 16, आप काट लो इसको 25 से। 25 से कम 25 2 बचा, 25 से कम 25 तो क्या आएगा, या इसको पकड़ लो ना आप। 25 से कौन सी कटते हैं, लास्ट के 2 अंक तो कटते हैं, तो 25 से कितना होता है 75, तो माइनस का 1 बच जाएगा, बस हो गया। 2 चौक 8
8 तिया 24, 24 एकम 24, ये आपका 24 आ गया। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस, तो माइनस का 24/25 ये आपका आ जाएगा। आप इसके ऊपर जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर माइनस का 24 बच रहा है, प्लस का क्या आएगा। एक बार आप एक काम करो, माइनस का ऐसे रहने दो, आप एक बार टेबल पढ़ लो। 25 से कम 25, तो क्या बचेगा माइनस का 1, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। बट आपने किससे काटा था 4 से, तो आप 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या जाएगा आपका 4 ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। आगे देखें आप क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आपसे, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट 39 इंटू 117 इंटू 4173 इंटू 64877 इंटू 95 इंटू 5364536439 और इंटू में क्या आपका 136। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। अब भी आप इसको किससे डिवाइड करोगे, अब भी आप इसको 100 से डिवाइड करोगे। उसने क्या बोला, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। तो देखो एक बात बताओ, इसको आप फिर काट लो 25 से, कहीं से कट रहा हो तो 4 से काट लो इसको आप, चलो 4 से यहाँ से कट जाएगा, 4 9 36, यहाँ आपका 9 बचेगा, 4 से कितने बढ़ जाएगा आपका 25। अब देखो 25 से काट लो इसको आप, 25 दूनी, या और कट रहा तो और काट लो इसको आप, अगर 5 से कट रहा है 5 से काट लो इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कितने बढ़ जाएगा 19, 5 से कितने बढ़ जाएगा आपका 5 बढ़ जाएगा। अब 5 से काट लो इसको आप, 5 से कौन से कटता है लास्ट का अंक, तो 5 दूनी 10, तो माइनस का 1 3, 5 दूनी 10 माइनस का 2, ये रह गया 5 दूनी 5 एकम 5, क्या बचेगा प्लस का 2। अगर टेबल एक बार फालतू पढ़ोगे तो माइनस का रिमाइंडर बचेगा, अगर कम पढ़ोगे तो प्लस का। जैसे मैंने आगे पढ़ा 5 दूनी 10 तो माइनस का 1, 5 एकम 5 तो प्लस का 2, 5 एकम 5 तो 3 था तो माइनस का 2, 5 एकम 5 तो प्लस का 2। अब ये 19 था, 5 से काट लो इसको आप, 5 चौक 20 तो माइनस का 1, 9 लिखा है, 5 दूनी 10 तो माइनस का 1, 9 लिखा है, 5 दूनी 10 तो माइनस का 1। आगे बात हो गया आपका 1 गुणा 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो ये 8 आपका आ गया। अब आप साइन चेक करो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया आपका, प्लस माइनस 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 प्लस, और ये क्या आ गया आपका माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसको आप किससे डिवाइड करोगे, जब इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 पढ़ लो आप, तो माइनस तो पहले से था, जब आप टेबल एक बार फालतू पढ़ोगे तो माइनस का साइन आएगा, तो 5 दूनी 10 तो माइनस का 2 आपका यहाँ बच जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आएगा आपका आंसर, ये आपका 2 आ जाएगा। बट आप एक चीज़ देखो, आपने पहले किससे डिवाइड करा था 4 से, तो आप 4 की मल्टीप्लाई करो, फिर आपने किससे काटा था 5 से, तो आप 5 की मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर बचेगा आपका, रिमाइंडर आपका 40 आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है आपसे, ये 8993 गुणा 16504 इंटू 761001 इंटू 370598 और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। आप क्या पूछा आपसे ने, उसने पूछा फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, और आपको ये संख्या दे रखी है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। तो जब उसने कहा फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, तो आप किससे डिवाइड करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे 1000 से, और 1000 से कौन सी कटती है, जिसके लास्ट में 3 अंक हो, इकाई धाई सैकड़ा क्या हो आपके 3 अंक हो। तो भैया 90 ये लिखा है 1993, ये लिखा है 504, ये क्या लिखा है 1001, ये क्या लिखा आपका 981, ठीक है बच्चों। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, इसको ये 5 नहीं, इसको आप करेक्शन कर लेना है, आपका 0 यहाँ पे, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना है 0 आपका। तो देखो अगर आप इसको 100 से काटोगे तो 100 एकम 100 पढ़ लो, तो क्या बचेगा माइनस का 7, क्योंकि आपने टेबल एक बार फालतू कर ली। अब ये 4 लिखा तो इसको आप 4 ही लेना, तो ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, ये क्या आएगा 1 का, ये क्या आ जाएगा आपको, क्योंकि लास्ट की आपको 3 डिजिट पकड़नी है, बस लास्ट की 3 डिजिट। अब जब ये 9 पकड़ोगे 9 से 81, तो माइनस का 19 बच जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो 7 चौक 28 गुणा 19, 28 गुणा 19, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 आपका प्लस आ जाएगा, और 28 गुणा 19 आपका क्या हो जाएगा, ये
532, 532 बटे 1000, तो इससे तो कट ही नहीं पाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर 532 ही आपका रिमाइंडर बच जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। देख बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देख बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 10,000 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय क्या आपका? ये डिवाइड बाय 18 है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डैश 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 10,000 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या आपका? 18। तो आपसे वो रिमाइंडर पूछ रहा है। तो एक बच्चों इसको करने से पहले मैं आपको ये जरा आप क्वेश्चन हटे एक बार देखो। अब आपको एक चीज करने से पहले, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मान कितना होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो 1 फैक्टोरियल मतलब तो 1 ही आ गया। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2। 3 फैक्टोरियल 3 दूनी 6 एकम 6। 4 फैक्टोरियल 4 तिया 12 दूनी 24, ये आपका आ गया 24। अब देखो ये जो आपका लिखा है ये आपका 4 फैक्टोरियल तो लिखा है, तो 5 गुणा 24 120। मैं आपसे कहता हूँ 6 फैक्टोरियल क्या होगा? तो 6 गुणा आप कह दो 5 फैक्टोरियल, सीधी सी बात है। अरे यही तो आएगा 6 गुणा 5 गुणा 4, अरे यही तो लिखा जाएगा। तो ये तो आपका 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब कितना? 120। तो 6 गुणा 120 ये आपका कितना जाएगा? आपका यह जाएगा 720। और अगर मैं कहता हूँ 7 फैक्टोरियल क्या होगा? तो आप क्या होगे? 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, अरे क्या होगा आपका? 7 गुणा 720। तो 0 7 दूनी 14 कैरी 1 77 49 और 1 50, तो 5040। तो आप एक चीज यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, नीचे आपका क्या लिखा है? 18 लिखा है। तो देखो ये जो 720 है, जो आपका 5 फैक्टोरियल के बाद ये स्टार्ट हुआ 720, तो देखो 720 तो आपका 18 से कटता है। 18 चौक 72 तो होता है, 18 से कट रहा है। अब जब ये 18 से कट गया तो इसके बाद तो 720 यहाँ पर भी आया, ये 720 तो आएगा, आगे भी आपका 720 ही चलता रहेगा। तो ये तो 18 से पूरी पूरी कट जाएगा। जब पूरी पूरी कटेगी तो आपका आंसर क्या आएगा? आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? आपको रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन लगाइए जरा स्क्रीन पर। अब देखो अब आपसे वो क्या कह रहा है? इसका मान पूछ रहे हो। देखो 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 1। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 2। 3 का मतलब क्या होता है? 6। और 4 का मतलब क्या होता है? 24। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 120। और 6 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 720। अब जो आगे आपके चलेंगे वो सब क्या होंगे? अगर ये आपका 18 का मल्टीपल चल गया तो यहाँ तो आपको रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा, और आगे तो सब इसके मल्टीपल ही चलेंगे, और जब इसके मल्टीपल चलेंगे तो सबको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? आपको 0 प्राप्त होगा। यानी आपको क्या निकालना है? आपको बस इसका निकालना है, ये कितना होगा आपका। आगे बात में तो देखो 24 और 6 30, 30 और 3 33, तो आपका 153 बटे 18 ही बचा आपका। आगे बात में, और देखो 18 अट्ठे कितना होता है? 18 अट्ठे आपका 144 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? रिमाइंडर आपको बच जाएगा 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात में देखो बच्चों फैक्टोरियल, देखो अगर आप 120, अगर आप 5 फैक्टोरियल की बात करते हो तो 6 फैक्टोरियल आता है, और 6 फैक्टोरियल में आपका क्या बनेगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 6 थे तो 18 होता है। तो 18 से 18 सब कटता चला जाएगा ना, और आगे तो फैक्टोरियल में आपका ये इंक्लूड ही रहेगा आपका। मैं कहता हूँ 60 फैक्टोरियल, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, तो हम तो आपका 6 दिन आएगा। तो आपको आगे हर बार 6 दिन प्राप्त होगा, और हर बार क्या होगा? 18 से कट जाएगा, और जब 18 से कटेगा तो आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 0। तो आपको बस इतने का फाइंड आउट करना क्या होगा अगर आप इसको 18 से डिवाइड करोगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है आपसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? फाइंड द रिमाइंडर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 880 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या आपका 120 है। तो बच्चों देखो आपने भी देखा था कि जो 5 फैक्टोरियल था, जो आपका 5 फैक्टोरियल था, इसका मान कितना था? 120 था। और जो 6 फैक्टोरियल आएगा वो क्या आएगा आपका? 6 गुणा
5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब कितना, 120। तो कितना आएगा आपका 120 गुणा 6 720। तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी आपके आएंगे सब क्या होंगे, 120 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। तो आपको इसमें क्या लेना है, आपको बस इसमें ही लेना है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और आपको इसमें कुछ नहीं लेना, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 120, तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा आगे के आगे। तो आपको क्या क्या लेना है, 1 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24 और डिवाइड बाय क्या आपका, डिवाइड बाय 120। क्योंकि अगर आप 5 फैक्टोरियल भी लोगे तो 5 फैक्टोरियल मतलब कितना 120, तो पूरा पूरा कट जाएगा आगे, और आगे तो जो भी चाहेंगे सब आपके क्या होंगे, पूरे पूरे कट जाएंगे। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33, तो 33/120। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 33 ही आपका रिमाइंडर बच जाएगा। आगे बात समझे बच्चों, ठीक है बच्चों, आज हम आपका इतना रखते हैं। और अगर किसी बच्चों किसी क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जो आपके नेगेटिव रिमाइंडर था, नेगेटिव रिमाइंडर ये आपका आज समाप्त होता है। मैंने इसमें आपको 28 क्वेश्चन कराए हैं, कितने क्वेश्चन कराए हैं 28, बट अभी आपका रिमाइंडर थ्योरम समाप्त नहीं हुआ है। इसमें मैं आपको अभी फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, यूक्लिड थ्योरम, आपको भी बहुत सारी थ्योरम पढ़नी है जो दिल्ली पुलिस यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम आपके इतने रखते हैं, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।